हेलो, मैं देव आपके अपने चैनल सबरंग कहानियाँ में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यह इस कहानी का तीसरा पार्ट है। इसके पहले के दोनों पार्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रॉबर्ट गाजियाबाद कंपनी टूर पर गया हुआ था। प्रेजेंटेशन समाप्त कर वह अपने होटल को जा रहा था। काफी थका हुआ था। कैब ड्राइवर को बोला, तुम अब गाड़ी निकालो और होटल चलो। ड्राइवर ने बोला, सर सिटी से काफी भीड़ होगी, इसलिए मैं हाईवे से जल्दी निकाल लेता हूँ। उसने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, अपने को होटल जल्दी पहुँचना है। ड्राइवर होटल की तरफ बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने के बाद रॉबर्ट को कुछ जलने की बदबू और सड़े हुए मांस की बदबू महसूस होने लगी। रॉबर्ट ने ड्राइवर से बोला, किस रास्ते पर आए हो, यहाँ कैसी बदबू आ रही है? ड्राइवर ने जवाब दिया, मुझे कोई बदबू नहीं आ रही है सर। तभी रॉबर्ट को लगा कि उसके बगल में कोई बैठा हुआ है, वह बदबू उसी से आ रही है। रॉबर्ट ने मुड़कर देखा तो उसके बगल में वही पागल सी दिखने वाली लड़की जो उसको जतिन के घर जाने के रास्ते में मिली थी, लेकिन आज उसका शरीर काफी तरह से जला हुआ था। जो रॉबर्ट उसे देखकर चौंक गया और सोचने लगा कि कार का दरवाजा बंद होने के बाद और चलती कार में यह लड़की अंदर कैसे आ गई। रॉबर्ट ने गाड़ी को रुकवाया और देखा तो कहीं कोई नहीं था। फिर उसने नीचे उतरकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने अपना भ्रम समझकर फिर वह गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर से बोला, चलो। ड्राइवर पुल से होते हुए गुजर रहा था कि उसका दोस्त गाड़ी लेकर खड़ा मिला। उसकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। उसने ड्राइवर को हेल्प के लिए बुलाया। ड्राइवर ने रॉबर्ट को बोलकर गाड़ी को साइड में लगाया और अपने दोस्त की सहायता के लिए चला गया। उसके जाते ही चारों गेट अपने आप लॉक हो गए और वही बदबू और जोर से आने लगी। तभी ड्राइवर ने गेट खोलकर घुसते हुए पूछा कि चले सर। रॉबर्ट ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका ड्राइवर अपने दोस्त की गाड़ी रिपेयर करवा रहा था। रॉबर्ट का माथा ठनका। उसने ड्राइवर को रुकने के लिए बोला, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा दी। बदबू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। रॉबर्ट को डाउट हुआ तो मुड़कर देखा तो उसने ड्राइवर सीट पर वही पगली लड़की बैठी हुई थी। रॉबर्ट जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम कैसे गाड़ी के अंदर आ गई? गाड़ी को रोको। लड़की जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, 2 का हिसाब कर चुका है हमने, यह 13 हिसाब बाकी था, वो आज मैं पूरा कर दे रही हूँ। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया था उसका यही सजा होना चाहिए, इसलिए मैंने तुमको वो सजा दे दी। यह कहते हुए वह लड़की गाड़ी को ढलान पर उतारने लगी और गाड़ी को ढलान पर छोड़कर वह अलविदा कहकर गायब हो गई। काफी स्पीड में गाड़ी थी। वह जाकर के नीचे खाई में गिर गई। पीछे ड्राइवर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसने पुलिस को फोन करके बुलवाया। पुलिस ने आकर रॉबर्ट की लाश को निकलवाया और संदेहास्पद होने की वजह से इस केस को क्लोज करवा दिया। ड्राइवर को मामूली पूछताछ के बाद छोड़ दिया और लोगों का बयान लेकर के केस को बंद करवा दिया। रात के 8 बज रहे थे। ऑडिटर सकलेचा अपने केबिन में बैठे न्यूज़ के फाइनल प्रिंट की तैयारी का जायजा ले रहे थे। उसी समय लाइट चली गई। वह देख रहे थे कि इमरजेंसी भी नहीं चालू हुई। तभी एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसी रोशनी में एक लड़की का अक्स चमकने लगा। सकलेचा ने पूछा, कौन खड़ा है? लड़की ने जवाब दिया, मैं सलमा हूँ। 15 साल पहले 3 हैवानों जतिन, शहजाद और रॉबर्ट ने मिलकर मुझे मार दिया था और मेरी लाश को कार में डालकर कार को नीचे खाई में गिरा दिया था कि जिससे मर्डर ना लगे। साक्ष्य के अभाव की वजह से उनको कुछ भी सजा नहीं हुई, लेकिन 15 साल के बाद मैंने तीनों को सजा दे दिया है। मैंने पहले जतिन को हाईवे पर कार एक्सीडेंट करके जलाकर मार दिया। सकलेचा ने बोला, वह तो कार एक्सीडेंट था। सलमा ने बोला, नहीं, कार एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसको मैंने मारा। दूसरा, शहजाद को किचन में जला करके मारा। और तीसरा, अभी मैं गाजियाबाद में रॉबर्ट को एक कार एक्सीडेंट में मार के आ रही हूँ। किसी दोषी को सजा ना होने पाए, इसलिए मैं आपको यह बता रही हूँ कि इस सारे मर्डर की गुनहगार मैं हूँ। तुम्हारे इस बेरहम दुनिया में किसी आत्मा को कोई सजा देने का प्रावधान नहीं है और न दे पाएगी। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं आपसे यह मिलकर इसलिए बता रही हूँ कि मेरे वजह से किसी निर्दोष को सजा न होने पाए। यह कहकर वह गायब हो गई। उसके जाते ही लाइट आ गई और सकलेचा ने सारा काम रोककर 15 साल पुरानी पेपर्स देखना शुरू किया और कंफर्म किया उस लड़की ने जो बताया था वो सही है कि नहीं। सकलेचा को सारी बातें सही मिली और उसके बाद उसने एक कहानी लिखी जिसको नाम दिया 15 साल बाद प्रेतात्मा का प्रतिशोध। दोस्तों, इस कहानी का अंत हो गया। मिलते हैं नए कहानी में। धन्यवाद।